छत्तीसगढ़ सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई डकैती के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए डीजीपी कैलाश मकवाना ने मोर्चा संभाल लिया है। घटना और पुलिस कार्रवाई की मुख्य बातें। बड़ी लूट। 17 अप्रैल 2026 को सिंगरौली के बैढ़न में 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े बैंक में घुसकर 6 से 15 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और लगभग 20 लाख रुपए नकद लूट लिए। डीजीपी का दौरा। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना हेलीकॉप्टर से स्वयं सिंगरौली पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। राज्यों के बीच समन्वय। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए डीजीपी ने पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और अन्य के डीजीपी से संपर्क कर संयुक्त घेराबंदी और सूचना साझा करने पर बातचीत की है, क्योंकि बदमाशों के सीमा पार भागने की आशंका है। हाई अलर्ट। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन पर इनाम घोषित करने की। इतनी बड़ी घटना हो गई सर, अभी क्या चल रहा है, क्या आपने जांच की है, क्या हुआ? देखिए, आज सिंगरौली जिले के बैडन कस्बे में जहां पर हम खड़े हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे हैं। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। अभी बहुत सारी जानकारी इसमें करीब 20 लाख के आसपास जो कैश गया है और करीब 6 से 7 किलो सोना, यानी कि करीब 5.25 करोड़ की यहाँ पर अभी जो एफआईआर में जो बताया गया है बैंक मैनेजर की ओर से, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, करीब 6.25 करोड़ की थोड़ी बहुत सब चूक मानते हैं क्या स्थानीय पुलिस की और बाकी चूक लग रही है? देखिए बीचों बीच वाली बात नहीं है। बात यह है कि बैंक है और बैंक में एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और अभी हमने पूरा सीसीटीवी फुटेज भी अभी पूरे देखे हैं और मैनेजर साहब से उनसे बात की है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही तेजी से एक नॉर्मल बिहेव करते हुए, ताकि बाहर उन्होंने चैनल भी बंद नहीं किया, जो कस्टमर्स बीच बीच में आते रहे उनको भी वो बैठालते रहे, तो एक नॉर्मल टाइप का उन्होंने बेसिकली यहाँ पूरा वातावरण रखा। अंदर जरूर वो उन्होंने उनको कब्जे में किया हुआ था और उनके बाकी जी प्रोफेशनल लग रही है। अब देखिए, अभी जब वो पकड़े जाएंगे तब उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा, पर हमें उनके फोटोग्राफ्स पता चल गए हैं और हम जो भी टेक्निकल जो हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हम पता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए थे, नक्सली हो सकते हैं क्या ये? नक्सली किसको कहते हैं? लूट की डकैती की योजना ये नक्सली इस तरह की घटना नहीं। सर, आप इतनी बड़ी घटना भोपाल से चल आना पड़ा, सिंगरौली में कई ऐसी वारदातें लगातार हो रही है, आपको नहीं लगता इसमें सिस्टम बदलाव की जरूरत है सिंगरौली में? देखिए, जो दूसरी घटनाएं हुई हैं अभी इसको हम इस घटना से ना जोड़ें। बाकी और कोई विशेष घटना का आप जिक्र करना चाहते हैं तो आईजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको उसके बारे में और डिटेल। आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी आप कर बैठेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है जिले में, और सारी घटनाएं हैं, ऐसा कुछ क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, ठीक है, हम टोटलिटी में पूरा रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अभी
मेन फोकस इस डकैती को डिटेक्ट रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।